टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो बायो-सवार्ट्स लॉ था उसमें हमने उसकी दो एप्लीकेशन देखी थी। एक तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू स्ट्रेट वायर के कारण, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एक सर्कुलर कॉइल थी, उसके सेंटर के कारण उस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये दो एप्लीकेशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। आज हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर, यानी उसके एक्सिस पे निकालिए। हमारे पास एक सर्कुलर कोइल दी होगी, उसके एक्सिस के कारण उसके ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आज हम करते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कोइल गिवन है। ठीक है, देखो ये जैसे ये हम एक सर्कुलर कोइल मान लेते हैं, ये हमारे पास एक सर्कुलर कोइल है, इसका हमने एक्सिस, ये पॉइंट P है, ये कोई इसका एक्सिस है, यहाँ से सेंटर O है, ये वाली डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं A। ठीक है, ये वाली हम मान लेते हैं X। ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इस एक्सिस के कारण कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूजिंग ऑफ बायो-सवार्ट्स लॉ। बायो-सवार्ट्स लॉ तो हम इसमें यूज करेंगे क्योंकि पूरा एक बार में पूरी की पूरी कोइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना पॉसिबल नहीं होता। ये बायो-सवार्ट्स सर ने हमें बताया था कि उसको करने से पहले हमें छोटे छोटे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता है, फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने ये जो पॉइंट P है, यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लिया, हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब देखो मान लेते हैं कि ये जो हमारी कोइल है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, मान लीजिए I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो हमारा करंट है। अब ये जो करंट फ्लो कर रहा है, देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब करंट जाएगा तो हमारा मान लेते हैं कि हम, क्योंकि बायो-सवार्ट्स लॉ का यूज करेंगे तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट चाहिए, पूरे का पूरा हम एक बार में नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं DL। ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो DL मान लिया। अब क्योंकि हमारे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो हमारा जो DL है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में बनेगा, DL की डायरेक्शन ये बनेगी क्योंकि ये करंट हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि हमारा करंट इस तरफ आ रहा है तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट DL है जो इस डायरेक्शन में बन जाएगा। इस डायरेक्शन में हमारा ये DL बना जो हमारा करंट एलिमेंट जो हमने यहाँ से कट किया है, और इस डायरेक्शन में हमारा ये DL हो जाएगा जो हमने इस कोइल के अंदर से कट किया है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट P आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, बायो-सवार्ट्स लॉ का यूज करके पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं, इसको हम मीट कर देते हैं इससे, और इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है D से, ये वाली हमने r मान ली। अब देखो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए एट ए पॉइंट P पर। ठीक है, क्योंकि हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किस डायरेक्शन में होगा और कितना निकालना है, मतलब ये हमें निकालना है। तो देखो हम यहाँ से बायो-सवार्ट्स जो हमारा राइट हैंड पाल्म रूल जो था उससे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। क्योंकि यहाँ से देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारा करंट देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इससे हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लिया करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको, क्योंकि हम यहाँ पे, क्योंकि जो राइट हैंड पाल्म रूल का जो हम यूज करते हैं उसमें जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जाता है उस डायरेक्शन में हमारा थंब होता है, और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स जो होते हैं उसको कर्ल करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो करंट है वो क्या है, अंदर की साइड है, इनसाइड है, तो इसको हम ऐसे करेंगे और हमारे जो ये फिंगर्स है वो ऐसे आएंगे, यानी हमारे पास जो DB बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी, है ना, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। इस वाले पॉइंट से इस जो DL एलिमेंट करंट लिया ना हमने, DL जो करंट एलिमेंट लिया इसके कारण ये यहाँ से DB बनेगा, और इसके कारण देखो क्योंकि इसमें हमारा करंट क्या है इस तरफ आ रहा है, यानी इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से होगा हमारा करंट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तो यानी हमारा जो एलिमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसके कारण हमने देखा इस वाले, क्योंकि हमारा करंट इस तरफ आ रहा है। ठीक है, इस वाले के कारण ऐसे देखेंगे कि, तो इसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में।
ठीक है, तो इसके कारण हमारे पास इस डायरेक्शन में हो गया और इसके कारण हो गया इस डायरेक्शन में। अब ये जो डीबी है इसको हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डीबी है, ये जो डीबी बना, यानी इस वाला जो ये वाला कंपोनेंट लेंगे, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला तो हमारा कंपोनेंट क्या बनता है, डीबी कोस थीटा में पता है इसके, और ये हो गया डीबी कोस थीटा अलोंग दी डायरेक्शन। इसके जो डीबी हमारे जो फील्ड होता है उसके अलोंग जब करते हैं तो कोस थीटा की टर्म आती है, उसके परपेंडिकुलर आता है हमारा साइन थीटा। तो ये वाली हमारे पास ये भी बन जाएगा डीबी साइन थीटा, और ये भी क्या बन जाएगा, डीबी साइन थीटा, ये वाली बनेगी। इस एक्स डिस्टेंस इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ये बनेगा। अब देखो, अब यहाँ से क्या बनेगा, मान लेते हैं कि ये वाला भी एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल थीटा है, ठीक है, और देखो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ से देखो अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ये तो ये यानी ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो हमें इसको भी तो मिलाना पड़ेगा ना, इस पॉइंट इसके साथ, है ना, देखो ये बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी बनेगा कितना, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। तो यानी ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि पूरा ये देखो यहाँ से ये वाला पूरा और ये पूरा हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो यानी ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये वाला हमारा कितना बनेगा, 90 माइनस 2 थीटा, है ना, क्योंकि पूरा ये वाला थीटा, ये वाला भी थीटा, और ये पूरा कितना था, 90। तो ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा क्या बचेगा, 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल देखें और ये वाला पूरा एंगल हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल है तो पूरा कितना हमारा ये 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा, और ये वाला एंगल मान ले इसको हम अगर x मान लें इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पूरा हमारे पास 90 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल चाहिए हमें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90, 90 से हमारा 90 कैंसिल, यानी x की वैल्यू हमारे पास थीटा, यानी ये वाला एंगल हमारा कितना बनेगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल कितना बनेगा हमारे पास, थीटा, ठीक है। ये वाला भी हमारा 90 माइनस 2 थीटा इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू, ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना आया है, थीटा, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ से ये हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया था, डीबी कोस थीटा और डीबी। अब देखो क्योंकि हमने ये सारा हो गया, इस पॉइंट पी पे देखो सारा क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया था। अब देखो इस वाले पॉइंट पी पे सारी हो गया, यहाँ पे हमने डीबी को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बायोसावर्ट्स लॉ का यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था, पहले हम स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके कारण हमने देखा था हमारा डीबी क्या आ रहा था, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आता था हमारा एक स्मॉल एलिमेंट के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आता था। अब देखो इसमें थीटा पे बात आती है कि थीटा क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक तो परपेंडिकुलर होना चाहिए आर के, यानी ये जो डिस्टेंस होती है इसके परपेंडिकुलर, और एक दूसरा हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमने जो करंट एलिमेंट जो लिया है डीएल उसके परपेंडिकुलर। इन दोनों के हमारे जो डीबी है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो जब हमने साइन थीटा को यहाँ पे जो दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, ये वाला थीटा एंगल, ये जो हमने आर कंपोनेंट था ये, और ये वाला जो थीटा एंगल बना था ये देखो, ये जो डीएल है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर होगा। एक तो डीबी जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना आया था, 90 डिग्री का, है ना, ये वाला। और जो हमारा डीबी है मैग्नेटिक फील्ड वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर ये है तो यानी इसके भी साथ इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ से दोनों में हमारे पास परपेंडिकुलर है, डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड डीबी आल्सो परपेंडिकुलर टू द डीएल, दोनों कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आर और डी यानी डीबी और आर के बीच में जो एंगल है वो हमारा जो थीटा क्या होता है, थीटा वही तो होता है किसके बीच में एंगल, आर और डीएल के बीच में जो एंगल होता है ये वाला, है ना, ये वाला हमारा यही तो था थीटा जो बना था। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर है किसके, आर और डीएल के बीच में जो एंगल होता है वही हमारा थीटा होता है, और ये इसके परपेंडिकुलर, यानी हम इसको 90 डिग्री मान सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख दें यहाँ पे, देखो ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई
डी एल, क्योंकि साइन तो 90 बन गया ना, क्योंकि थीटा तो आर और डीएल के बीच में एंगल होता है, और ये वाला कितना हमारे पास 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। यहाँ से हमारा एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वैल्यू आई है, ठीक है, क्योंकि हमने पूरे उसमें एक पहले स्मॉल करंट एलिमेंट का यूज किया, हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करके, उसमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब हमें इस पूरी कॉइल के अंदर चाहिए, ठीक है, जब हम इस पूरी कॉइल के अंदर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो, अब जो ये इंटीग्रेशन, मान लीजिए इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डीबी का, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो हमारे पास जो डीबी, क्योंकि हम जब सिंगल करते थे ना, यानी जब हम एक्सिस सेंटर के कारण जब हम निकाल लेते तो हम सिंपल डीबी लेते थे, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, डीबी साइन थीटा। ऐसा क्यों होगा, देखो, क्योंकि इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन इसमें कंपोनेंट कौन सा बचा रहेगा, सिर्फ और डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा, ये दोनों बचे रहेंगे, ठीक है, कैंसिल नहीं होंगे यहाँ से। अगर मान लीजिए जो करंट यहाँ से अगर पॉइंट पी है, कहीं से भी लो ये वाला, अगर यहाँ पे लेंगे तो ये वाली जो आपस में टर्म है ये तो हमें ऑलवेज कैंसिल होगी, सिर्फ और सिर्फ बचेगी टर्म क्या, डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा। यानी हम यहाँ पे जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कॉइल के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डीबी है, जो हमारा एक सिंगल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया था, उसके साथ हम क्या लेंगे, डीबी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी कैंसिल नहीं हो रही, बची हुई, सिर्फ कैंसिल हमारी ये वाली टर्म हो रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, डी डी साइन थीटा, ठीक है, ऐसे बनेगा ये। अब देखो इसको हम सोल्व करें, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db हमारा क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, और देखो साइन थीटा हमारा यहाँ से क्या बनेगा, साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी a बाई आर, ये बनेगा ना, a बाई आर बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखो a क्या बन जाएगा, सॉरी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आर हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर, सिंपल आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये चीज हो जाएगी ना, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, लेकिन हमें सिंपल क्या चाहिए, आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर ए बाई आर की जगह पे हम क्या लिखना है, हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से क्योंकि ये वाली टर्म कांस्टेंट है, इनको हम अंदर ले लेंगे, कांस्टेंट क्यों है पता है, क्योंकि हमें ए जो ये है हमारी रेडियस जो सर्कल की होती है, ठीक है, वो भी हमारी कांस्टेंट होगी, x जो है ये डिस्टेंस भी हम कांस्टेंट लेंगे, है ना, ये वाली, तो इसलिए कांस्टेंट जो चीजें हमारी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। देखो ये हो गया यहाँ पे, अब ये ऊपर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाली होगी ना, ये वाली यहाँ तक हो गई, है ना, अब देखो ये यहाँ तक सॉल्व हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते, देखो क्योंकि करंट भी इसके अंदर से जो है करंट फ्लो कर रहा है वो भी हमारा कांस्टेंट है, आर भी हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई भी हमारा कांस्टेंट, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, और यहाँ से बनेगा डीएल, सॉरी डीएल तो हमारा चेंज होगा ना, यहाँ से करंट एलिमेंट तो स्मॉल लेंगे, बहुत सारे लेंगे हम, एक ही नहीं होगा ना, तो इसलिए आई और ए, और ये आ जाएगा आर बनेगा ना, यहाँ पे हम इसको देखो ये वाली इसको आर ही मान ले अगर, है ना, यहाँ पे अगर इसको आर मान लेते हैं ये वाली, क्योंकि इसको आर, चलो इसको हम आर स्क्वायर ही मान लेते हैं, ठीक है, और बाहर कितना मान लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करेंगे, डीएल का, ये चीजें होगी, ठीक है, आई भी बाहर आ गई, सारी चीजें जो कांस्टेंट थी वो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले ली। अब हम क्या करेंगे, जो ये डीएल है, क्योंकि हमें पता है टोटल लेंथ होगी सर्कुलर कॉइल की, उसकी सर्कमफेरेंस की इक्वल हो जाती है ना, क्योंकि सर्कमफेरेंस हमारे जो पूरे सर्कल की
टोटल लेंथ की इक्वली तो बनेगी। तो ये जो सर्कमफेरेंस है ये हमारी कितनी बनेगी 2 पाई r, मतलब r रेडियस हमारी क्या है a, तो 2 पाई a बन जाएगी, है ना। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i a। ठीक है, देखो इस r स्क्वायर की जगह पे हम ये चीजें लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये चीजें देखो यहाँ से हमने r स्क्वायर की जगह पे ये लिखा है। ठीक है, और ये जो हमारा dl था इसकी जगह पे हम क्या लिख दे 2 पाई a। ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ से देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर, ये बनेगा ना, a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की 3/2। देखो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि पूरे इस सर्कुलर कॉइल के अंदर जो हमारा पूरा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे हाफ पावर प्लस 1 पावर 3/2 हो जाएगी। ये हमारा रिजल्ट आया इस पूरी कॉइल के अंदर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था उसका रिजल्ट आया। इस पूरी कॉइल के अंदर हमारा इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसमें भी केस बनेंगे हमारे पास, जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया ना ये पूरी कॉइल के, अब इस पॉइंट P पर केस बनेंगे 2। ठीक है, अब देखो इस केस पे आते हैं। देखो ये हो गया ना यहाँ तक। अब देखो अब हम इसमें केस बनाएंगे। देखो ये रिजल्ट हो गया, यहाँ तक हमारा पूरा मैग्नेटिक फील्ड आया है इस पूरी कॉइल के अंदर। ठीक है, देखो ये रिजल्ट याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, तब इसको हम रब करेंगे ना 2 पाई i a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये रिजल्ट हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको हम केस बना के इसको सोल्व करेंगे। इसमें केस बनेगा ना अलग अलग। तो इसमें जब केस बनाएंगे, केस फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है मान लेते हैं सर्कुलर कॉइल की सेंटर पे प्रेजेंट है। लेट पॉइंट P, जो हमारा पॉइंट P है, इज एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल, यानी कॉइल की सेंटर पे हमारा P प्रेजेंट है, ये P, यानी ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, जो x है वो हमारी क्या हो जाएगी 0। तो इसमें हम लिख सकते हैं, तो देन x इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या बनेगा, जो B हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट आया था ड्यू टू होल सर्कुलर कॉइल के कारण, तो हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई ये था 2 पाई i a स्क्वायर बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट आया था हमारा पूरा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब इसमें ये केस हमने फर्स्ट लिया जब हमारा पॉइंट P है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, यानी x हमारा 0 है। जब x 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर। जब x 0 बनेगा तो देखो a स्क्वायर की पावर 3/2 अगर सॉल्व करेंगे तो a की क्यूब बनेगा यहाँ पे, तो a की क्यूब नीचे आ जाएगा a की क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारा x तो 0 ही हो गया ना, हमने केस लिया है इसमें कि मान लिया पॉइंट P जो है हमारा बिल्कुल कॉइल के सेंटर पे है, तो ये वाली डिस्टेंस जो x है वो तो 0 हो जाएगी ना, तो इसलिए हमने ये वाली टर्म 0 ले ली। ठीक है, तो इसमें a की क्यूब आ जाएगी। ये वाली जो टर्म है ये कैसे हो जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i, और ये नीचे आ जाएगी a। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड आया जब हमने जो पॉइंट P है बिल्कुल सेंटर पे लिया था। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या था, पूरी सर्कुलर कॉइल के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये आया था। फिर हमने उसमें केस लिया कि हमारा जो ये वाला पॉइंट P है वो मान लिया इस कॉइल के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो ये वाली जो x डिस्टेंस है वो हमारी 0 बन गई थी, तो 2 पाई a स्क्वायर, यानी हमारा जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया इस केस में। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i बाई a। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका केस नंबर सेकंड। केस सेकंड हम क्या लेंगे, मान लिया हमारा जो पॉइंट P है वो फार बहुत ही दूर है, इस पॉइंट से बहुत दूर है, यानी हम ऐसे मान लेते हैं लेट पॉइंट P इज फार अवे, बहुत दूर है फ्रॉम
फ्रॉम ओ। इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये जो हमारा पॉइंट पी है बहुत दूर हो गया, यानी इसके कंपैरिजन में ये जो हमारा दूर होगा पॉइंट पी, ये वाला बहुत छोटा होगा, यानी ये वाली जो ए है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एक्स वाली टर्म बचेगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड देखो ये था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा रिजल्ट था। अब इसमें हम क्या लेंगे, ये वाली जो चीज ए है हम इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंट पी है बहुत ज्यादा दूर है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो रेडियस होगी सर्कुलर कोइल की इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ए को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली बचेगी, तो यहाँ पे सेम वही बनेगा एक्स की क्यूब, है ना। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय, ये वाली चीज जब कैंसिल करेंगे तो x की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी x की क्यूब बनेगा, है ना। ये बनेगा ना x की क्यूब। यहाँ पे देखो ये आया रिजल्ट। अब मान लिया कि इस नंबर ऑफ कॉइल्स में अगर nth टर्म्स हो, ठीक है, nth अगर टर्म्स हो तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर बाय x की पावर क्यूब। ठीक है, इसमें अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, पाई ए स्क्वायर, जो पाई ए स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया भी, इसको हम ए एन आई ए बाई एक्स की क्यूब भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे पाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हमारा इसका एरिया होता है ना, तो पाई ए हमारी इसकी क्या है रेडियस, तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, जो सर्कुलर कोइल के कारण, उसके एक्सिस के कारण जो हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आया था। बाद में हमने उसमें दो अलग अलग केसेस बनाए थे। एक केस हमारा ये बना था कि मान लिया इस पॉइंट पी को हमने सेंटर पे रखा, तो उसमें हमारे पास x 0 आ गया था, उसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया था 2 पाई आई बाई ए स्क्वायर, मतलब n भी लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स जब इसमें गिवन हो तो n आई और a स्क्वायर था, नीचे बनेगा a क्यूब, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी, क्योंकि हमने x 0 मान लिया था, है ना, क्योंकि पॉइंट पी जो सेंटर पे था, तो a की क्यूब बनेगा, यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया था, तो नीचे तो 2 पाई n आई बाई a, हमारा फर्स्ट जो केस लिया था उसका रिजल्ट ये आया था, सेकंड हमारा केस का रिजल्ट ये आया। ठीक है, तो इसमें हमने दो केस बनाए, हमारे सर्कुलर कोइल पे एक्सिस के कारण उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था, उसका रिजल्ट हमारा ये आया। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखो ये जो हमने निकाला है अभी, इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लोइंग कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक करंट flowing, electric current flowing in a circular coil, in a circular coil के अंदर। देखो वही आगे सर्कुलर कोइल, यानी हमें वही ढूंढना चाहिए, सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस a, रेडियस हमें कितनी गिवन है a, ऑफ रेडियस a। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी x, एट व्हाट डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस हमारी x ही तो थी, यानी हमें x निकालनी है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस, फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस, फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ कोइल will the magnetic field, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख दो, will the magnetic field 1/8 of its value, 1/8 of its value at the center, देखो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। देखो क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर कोइल के अंदर से, जिसकी रेडियस a है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ ए कोइल विल द मैग्नेटिक फील्ड 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके 1/8 होगी मैग्नेटिक फील्ड जो उसके एक्सिस पे है, ये चीज है। ठीक है, अब देखो हमारा जो हमने एक्सिस पे निकाला
एक्सिस पे, एक्सिस के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, म्यू नॉट, हमारा ये रिजल्ट आया था ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन, हमने कब लिया था, जब हमारे पास उस कॉइल के अंदर एन नंबर ऑफ टर्म्स होते थे, है ना, तो 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बाय नीचे कितना था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा एक्सिस पे रिजल्ट आया था। अब ये बोला है कि 1/8 है जो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सिस के 1/8 पावर है जो उसके सेंटर पे, ये चीज बोली है, ठीक है। यानी हमारे पास जो B2 गिवन है, B2 हमारे पास जो सेंटर पे है ना, सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई ये थी ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स अगर ये हो जाए तो ये आई, ये हमारे सेंटर पे आई थी ना जब हमने एक्स डिस्टेंस को 0 मान लिया था, ये तब रिजल्ट आया था। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अभी 1/8 बोला है उसके सेंटर पे, यानी B1 इज इक्वल टू 1/8 ऑफ, यानी ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करें। अब देखो क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे देखो ये चीज थी ना, तो B1 पे हम डायरेक्ट इसको ये लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये जो 1/8 है उसके सेंटर पे, तो 1/8 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई ए। अब देखो हमारे पास क्या बचेगी, ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो रही है इससे, 2 पाई एन वाली, देखो ये 4 पाई, ये 4 पाई, तो हमारे पास कितना बचेगा, आई भी हो रहा है ना, आई भी कैंसिल हो रहा है हमारे पास यहाँ, तो यहाँ पे ये बचेगा ए स्क्वायर बाई दिस वन एंड 1/8। देखो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि हमें ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते हम। देखो एक बार यहाँ पे ए स्क्वायर नीचे कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 इज इक्वल टू 1/8 ये है ना, ये इसके कैंसिल हो गया ना, ये इसके इक्वल आ गया। अब इसको हम क्या करें, इसको क्रॉस कर दे इसको, तो यहाँ पे 8a की क्यूब इज इक्वल टू, इसको इसके साथ क्रॉस कर दे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये बनेगी ना। अब देखो इसमें पावर जब इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो 3 वाली पावर तो कैंसिल हो जाएगी, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बनेगा। देखो इसको हम यहाँ से, देखो ये वाला हो गया ना, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, देखो क्योंकि हमें ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी ना, देखो ये भी कर देते हैं, देखो ये ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर था। अब देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब को यहाँ से, क्यूब वाली टर्म कैंसिल होगी ना, तो यहाँ से कितना बनेगा 2a, है ना, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a लिख सकते हैं, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, क्योंकि 3 वाली यहाँ से ये हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ से 2 इसको हम ऐसे हो जाएगा ना 4a स्क्वायर, क्योंकि ये 1/2 है इधर जाके, तो इसका स्क्वायर बनेगा इस तरफ आके, तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, ऑन दी एट व्हाट डिस्टेंस, यानी हमें सेंटर से डिस्टेंस यानी x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल लें इसको, यहाँ से 3a स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी बनेगी √3a। तो यही हमसे पूछा था कि एट ए व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर हमारा जो होगा ये 1/8 हो जाएगा उसके सेंटर पे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो ऐसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बायोट-सावर्ट्स लॉ की जो हमारी एप्लीकेशन थी, एक तो हमने स्ट्रेट वायर के कारण की थी, फिर हमने सर्कुलर कॉइल के कारण की थी, और आज हमने की उसके मतलब हमने जो कॉइल के कारण की थी, है ना, उसके एक्सिस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके कारण हमने की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो हम करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, ओके।